नजर ना खुद को आवे, अब ना तरसो रे तरसो रे तरसो, अब ना तरसो रे, खुल के बरसो रे बरसो रे बरसो, अब ना तरसो रे। ये कौन है? इसे क्या हुआ? कौन है ये तो इसके होश में आने के बाद ही पता चलेगा। रास्ते में जख्मी मिला था मुझे। कहाँ से मिला आपको? इस जागीर का बच्चा बच्चा जानता है कि मुराद अली कौन है, और तुम ही पहचानती नहीं। बेबेजान, आपकी जागीर का बच्चा बच्चा जानता होगा, लेकिन मेरी जागीर में वो एक अजनबी है। क्या मेरी माँ जानती है कि मैं यहाँ पे हूँ? मुझे खुद आज पता चला है कि आप पड़ोस की जागीर के मुराद अली हैं। मैं नूरजहां की हवेली में हूँ। मेरे खुदाया, काफी अरसे से बेहोश पड़ा है वो हमारी इस हवेली में। इत्तेफाक की बात है कि आज ही होश आया उसे। शुक्र है अल्लाह का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। वो अपने घर जाना चाहते हैं। जाना चाहते हैं तो शौक से जाएं। नायाब, आप जरा बेबीजान के पास बैठ के कुछ बातें कीजिए। हम उस अजनबी को लेकर आते हैं। क्या पता ये वही अजनबी हो जिसकी बेबीजान को तलाश है। मुझे नायाब ने बताया कि किस तरीके से दिन रात आपने मेरा ख्याल रखा। आपके एहसान को मैं कभी फरामोश नहीं कर पाऊंगा। तो आप मुराद अली हैं? जी हाँ, गालिबन आपको मालूम नहीं होगा। आपके खत पढ़ चुकी थी मैं। मुलाकात उस रात हुई जंगल में। पता नहीं कैसे उस दिन वो हादसा हो गया। अगर आप ना आती तो कोई और आ जाता। आप मेरी दूसरी जिंदगी का वसीला बनी है। आपकी वालिदा मोहतरमा आपको लेने आई हैं। क्या बेबीजान? उनको बता दिया था आपने? खुद ही आई हैं। मैं जानती नहीं थी कि आप मुराद अली। चले। आप चल सकते हैं या मुलाजिम बुलवाऊं आपके लिए? नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। खुद को बेहतर महसूस कर रहा हूं। क्या चाहिए तुम? आज तुम अगर हमारी जान भी मांगोगी तो हम देने से गुरेज नहीं करेंगे। मैंने मुराद अली की नहीं, एक लाचार और मजबूर की जान बचाई। और मांगना इस हवेली की और हमारे खानदान की फितरत में शामिल है। हम तो बेहद मोहब्बत और खुलूस से कह रहे थे। नायाब, अंदर जाइए।
माँ ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया आपकी तरफ। आप इसे दोस्ती कहते हैं मुराद? ये दोस्ती नहीं है। आपकी माँ शुक्रगुजारी कर रही है हमारी। आप मेरी माँ की तौहीन कर रही हैं। तौहीन तो आपकी माँ ने की है हमारी इंसानियत की कीमत लगाई है इन्होंने। लेकिन हम तुम्हारे एहसानमंद हैं। जब भी हमारी जरूरत पड़ी एक आवाज लगाओगी तो दौड़े चले आएंगे। आप खानदानी दुश्मनी खत्म करने का आपने एक बहुत अच्छा मौका गवा दिया है, मगर फिर भी मैं और मेरी माँ आपके शुक्रगुजार रहेंगे। अक्स पड़े जो नैनन में तो नजर ना खुद को आवे। प्रीत की रीत में छम छम सावन रास्ता नया दिखावे। अक्स पड़े जो नैनन में तो नजर ना खुद को आवे। अब न तरसो रे तरसो अब न तरसो रे, खुल के बरसो रे बरसो अब न तरसो रे। आ जाओ। सवा 9 बज गए थे, इसलिए जगा दिया। कुछ लोग आए हैं मुलाकात के लिए। उन्हें वापस भेज दीजिए प्लीज। ठीक है। नाया आप कहाँ हैं? वो सुबह से पियानो बजा रही। नाश्ता किया उसने? नहीं, कह रही है मुझे भूख नहीं। आप नाश्ता लगाइए, मैं चेंज करके आती हूँ। जी ठीक है। वो दुनिया देखना शायद तुम्हें महंगा पड़ गया। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। एक मगरूर और अखड़ औरत के साथ
हवेली में वक्त गुजारा और हवेली में नहीं, उसकी तीमारदारी में वक्त गुजारा। कभी कभार मैं ये सोचता हूं कि मैंने उसके बारे में आज तक जो कुछ भी सुना है वो सब गलत है। उसने जिस तरीके से मेरा ख्याल रखा, दिन रात मेरे साथ ही रही हो। शायद वो तुम्हें उस वक्त पहचानती नहीं हो। चंबेली, ओ चंबेली, चंबेली कहाँ गायब है तू? बाप रे बाप, क्या हो गया? कहीं खाला तो नहीं गुजर गई? तौबा कर, उल्टी सीधी बातें जबान से निकालती रहती है। क्यों, क्या तूने नहीं गुजरना? अरे एक ना एक दिन सबने गुजर जाना है। जो पैदा हुआ है वो मरेगा भी, और जितनी जल्दी मर जाए उतना हम जैसों के लिए अच्छा है। हाँ चल हट, तू तो बिल्कुल ही पागल है, हर वक्त मुझसे उल्टी सीधी बातें निकालती रहती है। नाश्ता क्यों नहीं किया? भूख नहीं है। अच्छा, मैं समझी मेरा इंतजार कर रही होगी। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। भूख क्यों उड़ गई है? पता नहीं। चलो आओ, नाश्ता करते हैं। आ जाओ। कैसी तबीयत है तुम्हारी अब? जी बेहतर। शुक्र अल्लाह का। आज रात तुम्हारी सेहतयाबी की खुशी में बड़ा दस्तरखान बिछाया जाएगा। जी अच्छा। 11 काले बकरों का सदका भी दिया जाएगा। मेरी जान बची तो बेचारे बकरों की जान गई। बुरी बात बेटा, हर बात मजाक में नहीं उड़ा दिया करते। खैर, हम तो ये सोच रहे थे कि हम नूरजहां और उसकी बहन को भी बुला लें, मगर सोच तो मैं भी ही रहा था बेबेजान। नूरजहां ने मेरी कई दिन बहुत तीमारदारी की है, मगर कल रात उसका रवैया मेरी समझ में नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया। तीमारदारी उसने एक अजनबी की थी, दुश्मन की नहीं। वो अगर तुम्हें पहचान जाती तो वहीं जंगल में तुम्हें मरने के लिए छोड़ जाती। नहीं बेबेजान, अगर वो मुझे पहचान जाती तब भी मेरी मदद करती। तुमने शायद उसके तेवर नहीं देखे। बेबेजान, कुछ तो ऐसा हुआ होगा, कुछ तो ऐसा जरूर हुआ होगा जिसने उसका रवैया तब्दील करने पे उसको मजबूर किया है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाहते हो तुम? क्या हमने कुछ ऐसा कह दिया जो? नहीं बेबेजान, मेरा हर किसी मकसद नहीं था कहने का।
खैर रहने दो, आओ नीचे आ जाओ, हम तुम्हारी नजर उतारते हैं। जी बेहतर। आओ बेटा। नहीं, आपको क्या हो गया? 2-3 दिन से बिल्कुल चुपचाप और अकेली अकेली अपने में लगी है। नायाब, मुराद, शुक्र है आपने पहचान लिया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? खैरियत? क्यों? हर दफा मेरा यहाँ आना किसी हादसे से ही मुंसलिक होगा? अल्लाह ना करे। आप इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हैं? मैं हर रोज सुबह यहाँ आती हूँ परिंदों को दाना डालने। कहते हैं परिंदों को दाना डालने से आपके दिल की हर मुराद पूरी हो जाती है। अक्स पड़े जो नैनन में तो नजर ना खुद को आवे। अक्स पड़े जो नैनन में तो नजर ना खुद को आवे। प्रीत की रीत में छम छम सावन रास्ता नया दिखावे। अक्स पड़े जो नैनन में तो नजर ना खुद को आवे। प्रीत की रीत में छम छम सावन रास्ता नया दिखावे। नहीं, आपको क्या हो गया? 2-3 दिन से बिल्कुल चुपचाप और अकेली अकेली अपने में लगी है। पता नहीं क्या हो गया। लगता है मोहब्बत हो गई है किसी से। नायाब, और मोहब्बत वो अभी भी 10 साल की बच्ची है। मुझे खुद आज पता चला है कि आप पड़ोस की जागीर के मुरादली हैं। जहां आपी को भी शायद नहीं पता है ये बात। ये रकम आप उन लोगों में बराबर से तकसीम कर दीजिए। जी बेटा, इसका हिसाब में बुआ को दे दीजिए। मेरे लायक और कुछ हुक्म? जाओ। नायाब कहाँ है? जरा उसे मेरे कमरे में भेजिए, बात करनी है। वो तो हवेली में नहीं है। हवेली में नहीं? मगरिब का वक्त होने वाला है, क्यों नहीं आई अभी तक घर? मैं बुलवाती हूँ उसे। फौरन बुलवाइए।
शोभा, जी बेबी जी। मुराद कहाँ है? जी वो कमरे में नहीं है। तो अकबर अली के पास होगा। उनके साथ भी नहीं है जी, वो तो घर पे नहीं है। घर पे नहीं है तो कहाँ गए? पता नहीं जी, गाड़ी में जाते हुए देखा था। कितनी देर पहले? कोई घंटा पहले। ठीक है, जाओ। अक्स पड़े जो नैनन में तो नजर ना खुद को आवे। अक्स पड़े जो नैनन में तो नजर ना खुद को आवे। रीत की रीत में चम चम सा रास्ता नया दिखावे। अक्स पड़े जो नैनन में को नजर ना खुद को आवे। मुझे नायाब ने बताया कि किस तरीके से दिन रात आपने मेरा ख्याल रखा। आपके एहसान को मैं कभी फरामोश नहीं कर पाऊंगा। जिया जनन में सुलगे ऐसे रिश्तों में ठन जावे। क्या खोया क्या पाया कैसे ख्वाब में ख्वाब जगावे। आँख खुली सुख चैन भी रूठा। हम सब पर रहम फरमा। गुमसुम वक्त की चाप तले अंगार बना दिल अंगना। सूझ समझ सब त्यागी भूले कौन पराया अपना। अक्स पड़े जो नैनन में तो नजर ना खुद को आवे। रीत की रीत में चम चम सा रास्ता नया दिखावे। अकबर अली, क्या तुमने सुना? मुराद हमें बगैर बताए जमीनों पे चला गया, जबकि तुम जानते हो कि वो ठीक से सेहतयाब भी नहीं हुआ। पहले आपने भेजा था उसको, अब अपनी मर्जी से चला गया तो मगर क्यों? शायद जमीनों का नक्शा बदलने का वक्त आ गया है।
नायाब, मुराद, शुक्र है आपने पहचान लिया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? खैरियत? क्यों? हर दफा मेरा यहाँ आना किसी हादसे से ही मुंसलिक होगा? अल्लाह ना करे। आप इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हैं? मैं हर रोज सुबह यहाँ आती हूँ परिंदों को दाना डालने। कहते हैं परिंदों को दाना डालने से आपके दिल की हर मुराद पूरी हो जाती है। सही कहते हैं, दिल की हर मुराद वाकई पूरी हो जाती है। आप पहले यहाँ कभी आए? नहीं। ना आए आप देखें। अगर जहां आप ही को पता चल गया तो कुछ नहीं, उनको आज से ही शादी की तैयारियां शुरू करनी पड़ेंगी। आज के बाद तुम घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलोगे। सारा वक्त मेरी नजरों के सामने रहोगी बस। एक ना एक दिन तो जाना ही है, जब मेरी शादी हो जाएगी। जितनी तुम्हारी उम्र है उतनी बात किया करो नायाब। अक्स पड़े जो ने नजर ना खुद को आवे। क्या बात है बेटा, इतनी रात के क्यों आई हो? बहुत बेचैन हूं मैं, समझ नहीं आता कि क्या करूं। वो घड़ी आ गई है जिसका जिक्र किया था, आजमाइश। सब्र करना, सब्र। सब्र नहीं हो रहा मुझसे। बहुत कोशिश कर रही हूँ खुद को काबू में रखने की। काबू नहीं कर रही हो, हिम्मत पैदा कर रही हो वो सब कुछ कर गुजरने की जिसकी तुम्हें ताब नहीं है। संभालो बेटा, खुद को संभालो। खुदा ने इंसान में तमाम मस्बत और मनफी खूबियां, सिफतें गूंद दी हैं। जानती हो क्यों? ताकि आजमा सके। खुदा ने तमाम गुनाहों को इसलिए पैदा किया जो आदम और हव्वा को आजमा सके। जो इस आजमाइश में पूरा उतर गया वो बेड़ा पार कर गया, और जो अपने नफ्स
मुझसे बना, वो गुनाहों में डूब गया। अगर जहां आप ही को पता चल गया तो कुछ नहीं, उनको आज से ही शादी की तैयारियां शुरू करनी पड़ेंगी। बल्कि मैं तो सोच रहा था कि उनसे खुद ही जाके आज ही बात कर लूं। नहीं मुराद, अभी नहीं। क्यों नहीं? बस नहीं ना, पहले मैं उनसे बात करूंगी फिर। मैं जानता हूं कि तुम उनसे कभी बात नहीं करोगे। करूंगी, सच्ची। मुझे एक बात बताओ, ये तुम अपनी आप ही से इतना डरती क्यों? मैं जहां आप ही से थोड़ी डरती, हमारे खानदानों के बीच में जो दुश्मनी है ना, इनसे बहुत डरती हूँ। तारीख उठा के देख लो, इस तरह की जितनी भी खानदानी दुश्मनियां थी वो हमेशा ऐसे ही रिश्तों से खत्म होती थी। कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं आप? हमारे ऐसे रिश्तों में कयामतें आ जाती हैं, खून खराबा हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होगा। जो मुझसे वादा करो कि आज ही जाके अपनी आप ही से बात करो। करो वादा। आज? हाँ, आज ही। अच्छा, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं मुराद बात कर रहा हूँ। मैं आपसे बात हो जाएगी? नूरजहां, प्लीज मेरी बात तो सुनिए। मैं नूरजहां नहीं, बुआ बोल रही हूँ। नूरजहां बाहर गई हुई है। नायाब तो होगी? नहीं है, वो भी नूरजहां के साथ गई हुई है। सरकार, आपने मुझे बुलाया था? जी। मुझे बताइए, नूरजहां की हवेली में कोई जानने वाला है आपका? नूरजहां की हवेली में सरकार थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, मैं पता करके बताता हूँ आपको। पता करके बताइए। ठीक है सर। ये मत समझो नायाब कि तुम्हें देखने और पूछने वाला तुम्हारे सर पर कोई नहीं। जहां भी फजूल बातें मत करो। सारा सारा दिन घर से बाहर रहती हूँ, जानती हो मैं कितना घबरा जाती हूँ। आज के बाद तुम घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलोगे, सारा वक्त मेरी नजरों के सामने रहोगी बस।
एक ना एक दिन तो जाना ही है, जब मेरी शादी हो जाएगी। जितनी तुम्हारी उम्र है उतनी बात किया करो नायाब। आइए जी। कौन आया? शोभा जी सरकार, इसकी खालाजाद बहन नूरजहां के हवेली में काम करती है। काबिल भरोसा? आपके वफादार है सरकार। इसे आपने समझा तो दिया ना कि खत किसको पहुंचाना है? जी सरकार, मैंने सब समझा दिया इसे। ठीक है। रुकिए। इसको दे दीजिएगा। आपके खादिम है सरकार, इसकी क्या जरूरत? रख लें। जो कुछ। अक्स पड़े जो ने तो नजर ना खुद को आवे। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। नाश्ता तो कर लो। मुझे भूख नहीं है। तुम बाहर नहीं जा सकती। क्या मतलब बाहर नहीं जा सकती? नूरजहां का हुक्म है। हवेली से बाहर जाने से क्यों मना किया? क्योंकि तुमने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई। मुराद अली जैसे दुश्मन से मिलती रही हो तुम। उस दुश्मन को घर भी तो आप लाई थी। आपको बताने वाली थी जहाँ पे। ढोंग कर रहा है वो। हमें इस जागीर में जलील करना चाहता है, मेरा और तुम्हारा तमाशा बनाना चाहता है। अक्स पड़े जो नैनन में तो नजर ना खुद को आवे। प्रीत की रीत में छम छम सावर रास्ता नया दिखावे। अक्स पड़े जो नैनन में तो नजर ना खुद को